आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हो बच्चों आज? ठीक है। मैं एक टीचर हूं बेसिकली, और आज जिस तरीके से आपसे बात कर रहा हूं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इट्स अ लेक्चर मेथड, राइट? एक बंदा बात करता है और उसको लगता है सब लोग मेरा सुन रहे हैं, उसको लगता है। असल में कुछ होता है, ये आपको मालूम है। और ये क्लास मुझे मेरे क्लास की तरह ही लगी। जैसे मेरा क्लास 10 बजे शुरू होता है, बच्चे आ जाते हैं क्लास में और पीछे बैठ जाते हैं पहले, तो मेरी क्लास पीछे से भरना स्टार्ट हो जाती है। और जो लेट कमर्स होते हैं ये वाले, इनको बेचारों को आगे आके बैठना पड़ता है। और मेरे क्लास में बच्चों को लगता है सर हमें कुछ सवाल करेंगे, इससे बेहतर है कि हम पीछे जाके बैठे। ये इंडिया में या पाकिस्तान में कहीं भी जाओ, दुनिया में यही होता रहा, तो बच्चों को लगता है हम पीछे बैठे। तो अच्छा लगा कि आप कोविड-19 के वो एकदम बेकार सिचुएशन से हम बाहर निकले हैं। अभी थोड़ा बाहर निकलने का कोशिश भी कर रहे हैं, और इतने अच्छे माहौल में आज सभी को देख के मुझे काफ़ी आनंद हो रहा है। आज के इस कन्वोकेशन प्रोग्राम में जो बड़ी हस्तियां आज आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, डॉक्टर विदुषी अश्विनी भिडे मैम, वो हमारे महाराष्ट्र की हैं, और जिनका अभी जिक्र किया गया कि जिनको बोला गया कि वायरस को खत्म करने वाली एक लेडी, आयरन लेडी इनको बोला जाए तो कोई कम नहीं होगा। और वो हमारे डॉक्टर गगनदीप का अभी जिन्होंने ओपनिंग रिमार्क दिया, डॉक्टर दौलत सिंह चौहान जी, और चांसलर, और आप सभी बच्चों। वैसे तो बच्चों को कुछ बातें बोलना, शिक्षक की बातें सुनना अच्छी नहीं लगती है, राइट? क्योंकि हम टीचर्स लोग जो है ना, वो पुराने जमाने के टीचर्स हैं। अभी मैं इस प्रोग्राम के आने के पहले मैं आपके ग्लोबल स्कूल गया था, और वहाँ पे टीचर्स के साथ बात कर रहा था। उनको मैं एक लाइन मैंने बताई थी कि ये जो 21वीं सदी के बच्चे हैं, आप सभी, इन बच्चों को हम पुराने जमाने के 20वीं सदी के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, राइट? और हम उनको क्या पढ़ा रहे हैं? वो 19वीं सदी का अभ्यासक्रम, सिलेबस, करिकुलम पढ़ा रहे हैं, और वो पढ़ाने के लिए हम टेक्निक्स 18वीं सदी के इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके लिए बच्चों को हम शिक्षक पसंद नहीं करते, बच्चों को अच्छे नहीं लगते। कुछ अच्छे लगते होंगे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स टीचर्स नहीं अच्छे लगते। अभी मैं आई वाज गोइंग थ्रू द प्रोफाइल ऑफ ऑल द डिग्निटरीज। मैंने देखा कि यहाँ पे एक एक्ट्रेस है, शर्मिला टैगोर जी हैं। आज वो मंच पर नहीं है, मगर वर्चुअली आ जाएंगी। मिताली राज क्रिकेटर हैं। हमारे बीच वायरोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट मैम हैं, विदुषी मैम हैं। तो मुझे आप सबसे एक सवाल पूछना था कि देखिए, आप सबको एक्टर होना पसंद होगा, किसी को क्रिकेटर होना पसंद होगा, किसी को पेंटर, कलाकार होना आपको पसंद होगा, मगर शिक्षक होना किसको पसंद है? How many of you like to become a teacher? Oh my God! एकदम आखिर की लाइन में 3-4 लड़कियां और एक लड़का दिख रहा है कि उनको टीचर्स, अच्छा आपको भी लग रहा है, ठीक। कुछ बातें मैं बताऊंगा, बाद में बोलना कि हाँ सर मुझे भी टीचर बनना है। जिस बात का जिक्र किया दौलत सिंह चौहान जी ने कि उनको पता नहीं था कि अरे यार इंडिया में ऐसा कोई टीचर है, तो मेरे कहने के बाद भी आप चाहेंगे कि सर हमें भी टीचर बनना है, ठीक है। तो मैं बताता हूं कि आजकल टीचर्स को $1 मिलियन अवार्ड दिए जाने लगे, करोड़ों रुपए के अवार्ड दिए जाने लगे। एंड आई एम द फर्स्ट इंडियन टीचर जिसको ये $1 मिलियन का अवार्ड मिला है। हाँ, इससे मतलब मैं कितना बड़ा हूं ये कहने की बात नहीं है। उसमें से आधी रकम मैंने मेरे बाकी जो फाइनलिस्ट थे उनमें बांट दी है। 50% मैंने ऑलरेडी उनको दिया, तो मेरे पास अब
तो टीचर्स की सोच ये होती है कि दे वर्क फॉर द आउटकम्स नॉट फॉर द इनकम्स, राइट। आपने अभी टीचर्स को देखा होगा, बड़ी बड़ी कार्स में बड़े घर लेके अच्छा खासा जीवन जिए, ऐसा नहीं होता। टीचर्स अपने बच्चों के लिए अपनी लाइफ जो है वो डिवोट कर देते हैं। उसकी अहमियत आपको बाद में पता चलेगी कि किसने आज मुझे टीचर्स ने इंस्पायर किया था उस दिन। और आज सब आप जैसे होनहार बच्चों के सामने ऐसे टीचर्स को इन्होंने बुलाया है कि हैज बीन ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम द कॉलेज, जिसको कॉलेज बीच में ही छोड़ना पड़ा। ऐसे टीचर्स को जो कॉलेज में गए हैं, जाने रहे हैं बच्चे, उनके सामने बोलने को मौका दिया गया है। इट्स इंटरेस्टिंग फैक्ट कि आज क्योंकि मुझे मेरा कॉलेज छोड़ना पड़ा, मेरी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं। मेरे पिताजी शिक्षक थे, वो रिटायर हुए। मेरा जो बड़ा भाई है वो काफी होनहार बच्चा, आपके यहाँ शायद वो मेरिट एग्जाम होती है 10th क्लास बोर्ड क्लास, उसमें टॉप किया गया, वो मेरा भाई था। तो मेरे पिताजी की काफी अपेक्षाएं थी मेरे से कि मैं कुछ अच्छा बन जाऊं, और मेरा एक विश था कि मैं इंजीनियर बन जाऊं। मगर खुदा के मन में क्या मालूम नहीं होता, तो मुझे वो मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज 6 महीने के बाद छोड़ना पड़ा। तो आज मैं आई कॉल माई सेल्फ एज एन एक्सीडेंटल टीचर, जिसको शिक्षा क्षेत्र के बारे में कुछ पता नहीं था और इसको शिक्षा क्षेत्र में लाया गया। मेरे पिताजी जो वो जो टीचर, और जिनको लगा कि ये 6 महीने के बाद ये जो बच्चा घर में बैठेगा और उसको शायद ये कुछ बुरी आदतें, कुछ बुरे रास्ते पे चला जाएगा, तो इट्स बेटर टू उसको हम 6 महीने के लिए शिक्षा क्षेत्र जो कॉलेज होता है डिप्लोमा इन एजुकेशन, इसके उस कॉलेज में मुझे एडमिशन दिया गया और मैं वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ टू बिकम अ टीचर। जब मैं पिछले 12 सालों में देखता हूँ कि क्यों बना मैं टीचर और क्या टीचर्स की अहमियत रहती है दुनिया में, कि हमने देखा है, मैंने बहुत बार देखा कि टीचर्स को हम रिस्पेक्ट देना ही भूल गए हैं। भारत में बहुत बड़ी परंपरा है गुरु शिष्य, पुराने जमाने से हम टीचर्स को एक सम्मान देते आ रहे हैं, वो कहीं तो कहीं मेरे ख्याल से अब वो कम होते जा रहा है। वी नीड पैशनेट एजुकेटर्स, हमें टीचर्स की भी जरूरत है, अच्छे टीचर्स की भी जरूरत है। और मुझे लगता है कि आप जैसे यंग बच्चे, यूथ, अगर वो टीचिंग करियर को भी देखे सीरियसली, तो मेरे ख्याल से देश का भविष्य काफी उज्जवल होता है। जिस यही तरह से मैं आता हूँ, सोलापुर जिला परिषद स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल है, एकदम टिपिकल गवर्नमेंट स्कूल आपके यहाँ पे होंगे। तो वहां पे मुझे 5 जनवरी को बोला गया कि आप यू शुड जॉइन योर स्कूल। तो मैं 2 साल में इतना बड़ा कुछ सीख गया था एज अ टीचर, तो मुझे काफी पैशन, काफी अपेक्षाएं थी मेरी क्लास से कि कुछ ऐसा होगा, इस तरीके का मेरा क्लासरूम होगा। तो वो सब कुछ बेकार था। जिस क्लास में मुझे लाया गया मेरा क्लासरूम वो सैंडविच बिटवीन था काउशेड एंड, तो काउशेड उसको बोला जाए या क्लासरूम बोला जाए, इस तरीके का नजारा था। तो मेरे ख्याल से ये सिचुएशन अभी भी भारत में है। बहुत सारे गांवों में ऐसा देखा गया कि शिक्षा के बारे में, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा के बारे में काफी भिन्न विचार है। अभी भी हम वो पुराने जमाने की सोच रखते हैं, विचार रखते हैं। अगर किसी कंट्री को, किसी देश को विकसित होना है तो उसमें मेरे ख्याल से लड़कियों की अहमियत ज्यादा होनी चाहिए, उनका स्टेक ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी आबादी अभी तक अपना पोटेंशियल ही बाहर निकाल नहीं पाई है, और ज्यादा आबादी वो लड़कियों की है। उनको शिक्षा में मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए वो पीछे रह रही हैं। तो हमें आगे जाके आप में से कुछ अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे, कुछ इंजीनियर्स बनेंगे, साथ ही साथ आप अच्छे नागरिक बनेंगे, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कंट्री को, किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को, हमारे पास इंटेलेक्चुअल्स हैं, होशियार लोग हैं, मगर क्या हुआ कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान हम किसी की मदद नहीं कर पाए। किसी को कोविड हुआ
तो हम उससे भागने लगे। जो ह्यूमैनिटी होती है वो कम देखने पड़ी, और फिर जाके आप सारी दुनिया आप फिर से वो ह्यूमैनिटी के बारे में बात कर रही है, एम्पैथी एंड कंपैशन के बारे में बात कर रही है। शिक्षा देके हम क्या पैदा कर रहे हैं, जैसे सर आप बोल रहे थे कि हम रोबोट्स पैदा कर रहे हैं क्या, जिन रोबोट्स को कोई इमोशंस नहीं होती है। आप खुद को पूछ लीजिए, क्या मैं रोबोट हूं? नो, वी आर ह्यूमन बीइंग। तो हमें अच्छे विचार, अच्छे चरित्र वाले लोग चाहिए, सिटीजन्स चाहिए, जो देश के विकास में अपना योगदान। मगर ये प्रोग्रेस होने के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं? हमें बचपन से सिखाया गया है कि आपको सिर्फ सक्सेस के पीछे भागना होगा। जब भी आप सक्सेसफुल होंगे तभी आप दुनिया आपको जानेगी, आपका गौरव करेगी, आपका नाम होगा। मगर मेरा कहना कुछ उल्टा है। मेरा कहना है आप फेल हो जाओ, फेल होना सीखो। ये लोग तो आपको सक्सेसफुल होना सिखाएंगे, आप फेल होना सीखो बच्चों, और बड़ा फेल हो जाओ। छोटा छोटा वाला फेलियर्स मिस्टेक मत करो, बड़े वाले मिस्टेक्स करो। क्योंकि मेरे क्लासरूम के दरवाजे पे मैंने काफी अच्छी लाइन लिखी है जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने लिखा है, इन दिस क्लास मिस्टेक्स आर एक्सपेक्टेड, रिस्पेक्टेड एंड सेलिब्रेटेड। बचपन से ये सिखाया गया है कि मिस्टेक्स करता है मतलब ये समझ में नहीं आता है उसको। मेरे क्लास में ऐसा नहीं होता है। और मेरे आपको भी कहना यही मतलब है, कहने का मतलब यही है कि फेलियर से डरो मत। बहुत सारे जो सामने आज बैठे हुए लोग हैं ये काफी बार फेल हुए होते हैं, मगर कोई बताता नहीं हम फेल हुए थे। सब कुछ अपने सक्सेस के बारे में बताते रहते हैं, तो हमें भी लगता है हमें भी सक्सेसफुल होना चाहिए। और आज वहीं से निकल के एक टीचर आया वो बोलता है नहीं सक्सेसफुल मत बनो, फेलियर बनो, लूजर्स बनो। ऐसा नहीं। तो देखिए मेरा कहना मतलब यही है, जब आप फेल हो जाते हैं मतलब आपको सीखने का दोबारा मौका मिलता है, और दोबारा डिफरेंट वे से कुछ अलग तरीके से सीखने का मौका मिलता है। That's why I love, मुझे लगता है कि मैं लूजर बनूं, फेलियर्स का आनंद देता है। जो कुछ भी सक्सेस जिंदगी में मैंने अचीव किया, मैं कर पाया, आगे भी कुछ करूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द फेलियर्स। मैं जितनी बार फेल हुआ उतनी बार मुझे सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ते गए, और आज तक मैं अभी इतना विश्वास रख रहा हूं मेरे फेलियर्स पे। अगर कहीं भी मैं ट्राई करता हूं फेल हो गया तो मुझे पक्का विश्वास होता है यार मुझे मिले, क्योंकि मैं पहली बार फेल हो चुका। तो ये कुछ मेरा कनेक्शन है फेलियर्स के बारे में, अनसक्सेसफुल होने के बारे में। अगर हमें बचपन से सिखाया गया है कि सक्सेसफुल बनो, तभी जाके आगे कुछ कर पाओ। अगर फेलियर जैसे मैंने बताया दोबारा चांस देता है, सक्सेसफुल लोगों को कुछ पता नहीं चलता, इसलिए हम सक्सेसफुल हैं। तो आपने क्रिकेट के बारे में देखते हैं, मिताली जी आज नहीं है, मगर क्रिकेट में कुछ सालों पहले वेस्ट इंडीज की टीम काफी नाम कमा रही थी, राइट? अब क्या हालत है उनकी? जिम्बाब्वे या बांग्लादेश की टीम की उनको हरा लेती, इतने बेकार हालत हो चुकी है। क्योंकि जब वो सक्सेसफुल बनते थे तब उनको पता ही नहीं था कि हम किस वजह से आगे जा रहे हैं। अब जब फेल हो रहे हैं तो उनको ये भी नहीं पता चल रहा है कि हम फेल क्यों हो रहे हैं। तो सक्सेस के पीछे फेलियर्स होना भी बहुत जरूरी है। वो आपको एक सीख देता है कि हमें आगे बढ़ने से पहले कुछ अलग तरीके से सोचना चाहिए। दूसरी एक बात मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, जिस तरीके से ट्रेडिशनल वे से हम सीख रहे हैं और कुछ बच्चे टीचर्स भी सिखा रहे हैं, इसको हमें बदलने की अब जरूरत आ चुकी है। अभी आप सभी के पास मोबाइल डिवाइसेस हैं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, कुछ लोग अपने मोबाइल पर चैटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ अलग अलग कर रहे हैं, कुछ रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं।
तो टेक्नोलॉजी नाउ ये मेनस्ट्रीम एजुकेशन में आने जा रहा है, कोविड की वजह से तो उसको मेनस्ट्रीम में आना ही पड़ा है। अब ये टेक्नोलॉजी आपके हाथ में एक अपॉर्चुनिटी लेके आई जो अभी तक आपके पास थी नहीं। अभी आपने सुना होगा कि पिछले मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हमारे महाराष्ट्र में पुणे यूनिवर्सिटी के साथ एक टाइप किया है, और हार्वर्ड के यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आप वहां पे जाने की जरूरत है नहीं, घर बैठे वो आप वहां हार्वर्ड की पढ़ाई कर सकते हैं घर बैठे, उसका एफिलिएशन भी मिलता जाएगा। तो मतलब शिक्षा वर्चुअली ज्यादा होगी, घर बैठ के आपको सीखने का मौका मिलेगा और एक्सपर्ट के साथ सीखने का मौका भी मिलता जाएगा। तो ये अब ऐसा नहीं रहा कि हमें यूएस में जाके ही सीखना पड़ेगा, यूके में जाके ही सीखना पड़ेगा, नहीं, आपको घर बैठे सीखने का मौका मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। और ये आगे लेके कुछ नए रूप लेके आएगी, जैसे मेटापोज के बारे में आपने बताया सर ने, उसका जिक्र किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग आगे जाके क्या करेगी ये किसी को पता नहीं है, मगर वो मेनस्ट्रीम में आने लगी है। तो उस जमाने में एक स्टूडेंट, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, वहां पे बैठे हैं, कुछ साल बाद आप यहाँ पे आने वाले हैं, तो जर्नी फ्रॉम सिटिंग देयर एंड टू सिटिंग हियर, ये जो बीच का जो रास्ता है वो अब टेक्नोलॉजी बहुत कम करेगी। नहीं तो मुझे डॉक्टरेट लेने के लिए अराउंड 40 या 50 इयर्स क्रॉस करना पड़ता है, राइट। और टेक्नोलॉजी की वजह से उनको मेरा काम लगा और 33 इयर्स में मुझे अब डॉक्टर बनाया गया है। तो दिस इज व्हाट टेक्नोलॉजी कैन डू। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जो इंडिया में सारी एक पुराना कल्चर के ऊपर हम ज्यादा भरोसा करते हैं, इंडियन कल्चर इंडियन ट्रेडिशन, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होना मेरे ख्याल से काफी महत्वपूर्ण है। वो इंडियन कल्चर्स को आप मत भूलना। इट डजंट मीन कि आप कपड़े कैसे पहनते हैं, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, जो इंडियन विचार हैं वो दुनिया में काफी उनको इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जो हम योगा को आज देख रहे हैं, योगा क्लासेस और योगा करिकुलम बाकी कंट्रीज में उसको कंपलसरी किया गया, और जिस तरीके से हम हमारे योगा की या इंडियन जो क्या बोले साइंस जो था, अथर्ववेद या यजुर्वेद, आयुर्वेद, इसको जो हम नेग्लिजिबल थिंग्स बोलते थे उसको दुनिया अब सराहना कर रही है और बाद में हमें इसका इंपॉर्टेंस पता चल रहा है। तो मेरा कहना यह है कि अपने जो विचार हैं उसको भी आप आगे लेके जाए। जो संस्कार आपको आईचेफ यूनिवर्सिटी से मिले हैं वो संस्कार लेके आप आगे जाए, विचार लेके आगे जाए, तभी जाके आपकी एक सक्सेसफुल स्टोरी बन जाएगी, कुछ आप जिंदगी में कुछ हासिल कर पाए। सीखेंगे तो सभी लोग, सभी सक्सेसफुल नहीं हो जाएंगे, कुछ फेल हो जाएंगे, कुछ काम छोड़ देंगे, कंटिन्यूसली फेल हो जाएंगे तो कुछ हिम्मत हौसला छोड़ देंगे। मगर मेरा कहना है कि आप अपने परिश्रम, हार्ड वर्क को कभी मत छोड़ना, क्योंकि आप अभी भी देखेंगे कितना भी बड़ा एक्टर हो, कितना भी बड़ा क्रिकेटर हो, कितना भी बड़ा सक्सेसफुल आदमी हो, वो काम करता रहता है, राइट। बिजनेसमैन देखिए, अंबानी जी सबसे बड़े बिजनेसमैन, सबसे रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिन वो सिर्फ उठते हैं, सोते हैं, काम नहीं करते, स्टिल वर्किंग। तो आपको कितना भी बड़ा आप सक्सेसफुल बने या फेलियर बने, मेरा कहने का मतलब है आप हार्ड वर्क करना मत छोड़ना। उसका रिजल्ट क्या है, इट डजंट मैटर, वो सक्सेसफुल बने या आप फेलियर हुए, इट डजंट मैटर, मगर आप हार्ड वर्क करना मत छोड़ना, तभी जाके आपको कुछ नया सीखने का मौका मिला, कहीं कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। दूसरी बात मैं आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूं, जो ग्लोबल टीचर प्राइज एक टीचर्स को दिया गया है, सेम तरीके से उसी तरीके से आजकल बच्चों को लिए भी ग्लोबल स्टूडेंट्स प्राइज दिए जाने लगे हैं। और एक हफ्ता पहले ही जमैका का एक बच्चा है जिसको $5 लाख का ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज मिला है।
$5 लाख। और हमारे भारत की रांची की एक लड़की थी जो टॉप 10 फाइनलिस्ट थी उस अवार्ड में, उस प्रोग्राम के लिए, उस सिलेक्शन प्रोसेस में वो टॉप 10 किया उस लड़की ने। तो मैं चाहता हूं आज इतने बड़े कैंपस में आप सभी बच्चे हैं, आप भी उस कंपटीशन में, उस प्रतियोगिता में हिस्सा लें। आपका हुनर, आपका जज्बा, आपका काम दुनिया के सामने आ जाए। बच्चों का काम सिर्फ सीखना नहीं होता है, सोसाइटी के लिए भी देना कुछ काम होता है। What you have done for the society? रिसेंटली एक सर्वे किया गया था और सबको बच्चों को बोला गया कि आप कितने साल के हो। किसी ने बोला 13 years old, 20 years old, 15 years old, 16 years old। तो आपने क्या किया सोसाइटी के लिए? तो बहुत सारे बच्चे, इंडियंस बच्चे बोलते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, तो पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। शिक्षा का उद्देश्य यही है, जो कुछ शिक्षा आप प्राप्त करेंगे वो समाज हित में उसका उपयोग करना चाहिए। शिक्षा में गवर्नमेंट की काफी इन्वेस्टमेंट होती है, IIM यूनिवर्सिटी की भी इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसका फायदा हमें सोसाइटी के हित में रखना चाहिए कि क्या फायदा मिला सोसाइटी को, क्या प्रॉब्लम्स, कौन सी समस्याएं आपने शिक्षित होने के बाद उसको एड्रेस किया है, क्या आपने कोई सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ शिक्षा ना अर्जित करें, साथ ही साथ आप प्रॉब्लम सॉल्वर्स बने, बिकॉज दुनिया को प्रॉब्लम सॉल्वर्स की भी जरूरत है, क्रिएटिव थिंकर्स की भी जरूरत है, ना कि सिर्फ लिसनर्स की जरूरत है। क्योंकि आप सभी अभी तो लिसनर्स हैं, चलो आप अगर लिसनर्स भी बनना चाहते हैं तभी भी मैं एक आपको बात बता देता हूं। दुनिया में एक ऐसा अवार्ड भी दिया जाता है, वर्ल्ड्स बेस्ट लिसनर। वर्ल्ड्स बेस्ट लिसनर इंटरनेशनल लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है। क्या काम है? सिर्फ सुनना। मेरे ख्याल से अराउंड 1 करोड़ रुपीस वो देते हैं लिसनिंग के लिए। हैरान हो गए ना? जरा वेबसाइट पे, गूगल पे जाके देखना ये इंटरनेशनल लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं और किस तरीके से हमें अच्छे लिसनर्स की भी अवार्ड दिया। अवार्ड की बात छोड़ दीजिए, मगर सोसाइटी के लिए कुछ करने का जज्बा आप रखना चाहिए एज ए स्टूडेंट, तभी जाके आपको 21वीं सदी के स्टूडेंट्स माना जाएगा। मेरे ख्याल से बारिश भी आने लगी है, तो आज इस कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव में आज मुझे ओपनिंग रिमार्क के बाद ही इनवाइट किया। थोड़ा मैं पहले सर जी से बात कर रहा था, यार आपने तो मुझे पहले ही बोलने का मौका दिया। वो बोले नहीं टीचर्स, हमें पता है टीचर्स पहले बोलने दिया जाए तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं। तो मैंने टाइम की तरफ देखा, मुझे सिर्फ 20 मिनट दिए गए हैं, तो इट्स गुड कि 20 मिनट का एक मेरा लेक्चर खत्म करके मैं बैठ जाऊँ, आगे बाकी जो महान लोग आपके सामने उनके विचार साझा करेंगे उनको भी आप सुने और कुछ अमल करें। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।